तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। तुम्हारा दोस्त समीर फिर से हाजिर है एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवी की जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, नाइट बीच। ये नाम सुनते ही शायद तुम्हें लगा होगा कि ये कोई हॉरर या थ्रिलर होगी, लेकिन रुक जाओ, ये स्टोरी है एक माँ की, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जो सुनते ही तुम्हारे होश उड़ा देगी। चलो इस अनोखी कहानी का सफर शुरू करते हैं, जो तुम्हें शुरू से एंड तक हुक्ड रखने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है एक टिपिकल सबर्बन मॉम के साथ, जो अपनी बोरिंग रूटीन में फंसी हुई है। ये मॉम जो एमी एडम्स ने पोर्ट्रे की है, एक वक्त पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा थी, लेकिन मदरहुड के बाद वो एक होम वर्कर बन गई है। अब तुम सोच रहे होगे ये तो एक सिंपल कहानी लग रही है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। एक रात वो खुद को एक अजीब हेलुसिनेशंस में पाती है। उसे लगता है कि वो एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इमेजिन करो तुम एक दिन अपने आप को एक कुत्ते के रूप में सोचने लगो। ये आइडिया जितना अजीब लगता है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। एमी एडसम का कैरेक्टर ग्रेजुअली अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है इस नए पर्सपेक्टिव्स, और उसका जो इनर एनिमल है वो जाग उठता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो एमी एडम्स के लिए एक शब्द है, फिनोमिनल। उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए इमोशंस को इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कि तुम शुरू से लेके एंड तक उनसे कनेक्ट फील करोगे। एक सीन में जब वो अपने आप से बात कर रही होती है, उसका रोनेस तुम्हें हिलाकर रख देगा। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना बेस्ट डिलीवर करती है, लेकिन स्पॉटलाइट पूरी तरह एमी एडम्स पे ही है। डायरेक्टर मेली हेरर ने इस परफॉर्मेंस को कैप्चर करने का एक पोएटिक तरीका दिखाया है। तुम एक मोमेंट फील करोगे ये कोई और दुनिया है, और दूसरे मोमेंट्स पर लगेगा ये तुम्हारे आसपास ही हो रहा है। मेरियल हेरर की बात करें तो उन्होंने इस स्टोरी को एक मास्टरपीस बना दिया है। उनका डायरेक्शन सबटर है लेकिन इम्पैक्टफुल। हर फ्रेम में एक मीनिंग छुपा है। एक स्पेसिफिक सीन्स जो मुझे बहुत पसंद आया वो था जब एमी एडसन अपने स्ट्रीट पे भागती है और पीछे से डॉग एक एक करके उन्हें ज्वाइन करते हैं। तुम्हें लगेगा कि वो सिर्फ डॉग्स नहीं, उनके सरपास्ड इमोशंस है जो फाइनली उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब सिनेमेटोग्राफर ब्रैडसन टोर्स्ट ने हर शॉट को आर्ट बना दिया है। ब्राइट कलर्स के साथ उन्होंने एक सर्वाइव वाइब क्रिएट की है। तुम्हें कभी ये फील नहीं होगा कि सीन्स ड्रैग हो रहे हैं। हर फ्रेम फ्रेश और डायनामिक है। अब बात करते हैं थीम्स की, तो नाइट बीच सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कमेंट्री है मदरहुड के स्ट्रगल्स और सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में। तुम देखोगे कि कैसे एक औरत का अपना अंदर का एनिमल इंस्टिक्ट जागता है, जो एक मेटाफोर है उन इमोशंस का जो सोसाइटी सरपास कर देती है। एक सीन में जब वो एक पार्टी में बैठी होती है और उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा, तुम्हें शायद अपना कॉलेज या ऑफिस याद आ जाए। बहुत रिलेटेबल है। ये मूवी तुम्हें ये सिखाएगी कि खुद को पहचानो और अपने अंदर के वॉइस को दबाना नहीं है। अब ये मूवी सिर्फ सीरियस नहीं है, इसमें एक क्विकर ह्यूमर है जो तुम्हें बार बार हंसाएगा। एक सीन में एमी अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो एक्चुअली एक डॉग बन रही है। तुम्हें हंसी भी आएगी और सिंपैथी भी होगी। इस तरह की बैलेंसिंग एक्ट बहुत रेयर होती है। अब बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो वो भी एक अलग ही वाइब देता है। तुम्हें हर इमोशंस और सैडर सीन्स में म्यूजिक का सब्टाइल इम्पैक्ट फील होगा। साउंड डिजाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब वो डॉग लाइक बिहेवियर दिखाती है। अब पेसिंग मूवी की स्ट्रेंथ है, तुम्हें कहीं भी ड्रैग होती नहीं लगेगी। हाँ, शुरू के कुछ मोमेंट्स थोड़े स्लो लग सकते हैं, लेकिन वो स्टोरी को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। स्क्रीन प्ले टाइट और इंगेजिंग है, लेकिन थोड़ा क्रिप्टिक भी, मतलब तुम्हें थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या रियल और क्या मेटाफोर है। अब ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो ये मूवी सबको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल स्टोरी है, लेकिन जो लोग आर्टिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए ये एक जेम है। तुम्हें लगता होगा ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल जर्नी है। चलो अब बात करते हैं एक प्रोज और एक कॉन्स की। प्रोज की बात करें तो एमी एडसन की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, उन्होंने जो इमोशंस और वेन्युबिलिटी दिखाई है वो एक मास्टर क्लास है। तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस मूवी का हाईलाइट बनेगी। अब कॉन्स की बात करें तो ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी पसंद करते हैं उन्हें ये कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो अब कंक्लूजन की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था नाइट बीच का रिव्यू। ये मूवी एक ऐसी जर्नी है जो तुम्हें कंफ्यूज भी करेगी, इंटरटेन भी करेगी और एंड में एक सोच देकर छोड़ देगी। अगर तुम रेडी हो एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के लिए तो ये मूवी मिस मत करो। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस मूवी के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त समीर, और मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए गुड बाय।